हे गाइस, सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर पैटर्न के बारे में। सर्किट ब्रेकर हम किस लिए इंप्लीमेंट करते हैं माइक्रो सर्विसेज में। सो बेसिकली आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मल्टीपल टाइम्स अगर कभी भी फेलियर ऑकर आता है तो उसकी वजह से मल्टीपल सर्विस इंपैक्ट हो सकता है। अगर इफ़ वन सर्विस इज़ कॉलिंग दैट पर्टिकुलर सर्विस विच इज़ डाउन, राइट। सो मल्टीपल टाइम्स कॉल करने से ओवरलोड वहाँ पर होता है डाउन स्ट्रीम पे। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर इंप्लीमेंट करते हैं अपने माइक्रो सर्विसेज में। सो बेसिकली सर्किट ब्रेकर है क्या यहाँ पर, उसको समझेंगे, और ये सर्किट ब्रेकर क्यों इंप्लीमेंट करते हैं उसको समझते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन पैटर्न इसलिए हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में माइक्रो सर्विसेज में। सो आप समझिए कि एक सर्विस लेट से ऑर्डर सर्विस वहाँ पर है, और ये कोई कुछ भी सर्विसेज है आपके पास, लेट से 10 सर्विसेज है, माइक्रो सर्विसेज है। कोई एक सर्विस दूसरे सर्विस को कम्युनिकेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कॉल कर रहा है, उसको कोई डेटा चाहिए या फिर कुछ इवेंट भेजना है तो कॉल कर रहा है वहाँ पर। अगर जिस सर्विस को कॉल कर रहा है, मतलब जो कॉलर है वो नहीं, जो जिसको कॉल कर रहा है वो सर्विस अगर फेल है वहाँ पर, मतलब उसको रीच आउट नहीं हो रहा है, 1 रिट्राई कर लिया, 2 रिट्राई कर लिया, सो मल्टीपल टाइम कॉल करने के बाद भी अगर वो नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ओवरलोड होता है डाउनस्ट्रीम पे, विच कैन इम्पैक्ट दैट पर्टिकुलर सर्विस विच इज़ कॉलिंग। वहाँ पर टाइम भी वेस्ट हो रहा है उसका, और वहाँ पर अननेसेसरी कॉल्स आ रहे हैं वहाँ पर। सो इसको हम ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं कि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक थ्रेशोल्ड पॉइंट, उस थ्रेशोल्ड पॉइंट से एक्सीड करता है कॉल्स, नंबर ऑफ़ कॉल्स। सो वहाँ पर हम सर्किट को ओपन करते हैं। सर्किट को ओपन कर दिया, वो जो सर्विस फेल है उस सर्विस को अनटिल रिकवर होता है, जब तक रिकवर नहीं होता है तब तक इस सर्विस को ओपन रखेंगे हम सर्किट को, एंड देन उसको यहाँ पर सेव करके रखेंगे उसके डेटा को, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब उसको कॉल करेगा, जैसे ही उस सर्विस अप एंड रनिंग होते हैं, हेल्दी स्टेट में आते हैं, फिर इसको ये दोबारा से कॉल कर सकता है, एंड देन सर्किट क्लोज हो जाते हैं वहाँ पर। सो बेसिकली सर्किट ब्रेकर क्या करता है, आपका मल्टीपल एक्सेप्शन से, फेलियर से उसको डिटेक्ट करता है। उस डिटेक्शन के बेस पे ही वो सर्किट को ओपन करता है कि मल्टीपल कॉल्स ना जाए उस सर्विस को जो अगर फेल है, फिर वेस्ट ऑफ टाइम हो गया वहाँ पर सर्विस के लिए। फिर जैसे ही आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के बाद वो अगेन इट विल रीट्राई टू दैट सर्विस टू रीच आउट, एंड जैसे ही हेल्दी स्टेट में होगी देन इट कैन कम्युनिकेट एंड रीच आउट टू दैट। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में रेजिलेंस 4J की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, एंड देन रेजिलेंस 4J की डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद माइक्रो सर्विस में आपके जो जिस भी सर्विस को आप जहाँ पर सर्किट ब्रेकर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कॉलिंग मेथड्स पे, वहाँ पर @सर्किट ब्रेकर एनोटेशन आपको यूज़ करनी है, एंड देन मेथड का नाम, एंड देन फॉल बैक मेथड आपको क्रिएट करनी है जो डिफॉल्ट लॉजिक होगी आपको इन केस फेलियर होती है, ओपन सर्किट होता है तो वहाँ पर जो फॉल बैक मेथड है वो इंप्लीमेंट होगी। सो